हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन की 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, लंबे समय तक विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग्वेद में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपा जीविका जीव कहा जाता था, देव रूपा कहा जाता या अमाजू या रत्नी कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था अमाजू। ऑप्शन सी सही आंसर है। लंबे समय तक विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ऋग्वेद काल में अमाजू कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? आलिमगीरपुर से होता है, बहाल बहावलपुर से होता है, और अंतरजी खेड़ा से या कौशाम्बी से। तो इसका आंसर है अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख मिलता है अंतरजी खेड़ा से मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया है था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रीनगर। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में किया गया था। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, हुमायूं ने की थी, जहांगीर ने की थी। तो दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, भगत सिंह ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, विश्व की तांबा राजधानी के रूप में विख्यात चुक्वेगा माटा तांबा खान किस देश में स्थित है? पेरू में, चिली में, बोलिविया में, सूरीनाम में। तो इसका आंसर है चिली में। चुक्वेगा माटा तांबा खान चिली में स्थित है, जिसे तांबा राजधानी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? हेमेटी, समेटी, तुआरेग, बद्दू। तो इसका आंसर है तुआरेग जनजाति, जो सहारा मरुस्थल में विदेशी मूल की मानी जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों साथ में। प्रश्न संख्या 8, माओरी जनजाति के लोग किस देश की मूल निवासी माने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, न्यूगिनी की, और मलेशिया की। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन बी सही आंसर है। मोवारा जनजाति न्यूजीलैंड की मूल निवासी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? कतर को, बहरीन को, कुवैत को, यूएई को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बहरीन को माना जाता है। किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो बहरीन को मोतियों के द्वीप का नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, भागीरथी, पद्मा, जमुना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई है? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलिजेली ने, लॉर्ड कैनिन ने। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिन ने। किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 13, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1892, 1909, 1919, 1935। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार,
भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो इसका आंसर है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 15। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात शक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 16। भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो इसका आंसर है कैलोरी प्राप्ति से। भारत में गरीबी को किस पर आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 17। हरित क्रांति को किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो चावल की, गेहूं के, चना की, बाजरा की। तो हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 18। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो कृषि में, विनिर्माण में, उद्योग में, सेवा में। तो शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार के क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, राजीव गांधी का या इंदिरा गांधी का? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20। मोमबत्ती का जलना है एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो मोमबत्ती का जलना है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, तापमान का, आर्द्रता का, घनत्व का। तो किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 22। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल। तो इसका आंसर है डाल्टन ने किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 23। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम। तो इसका आंसर है हीलियम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24। चेतन या सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या है? श्वास लेने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, संचलन की क्षमता, खाने की क्षमता। तो इसे कहते हैं संचलन की क्षमता। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25। रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसका आंसर है विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, आपके कितने नंबर आए इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथ में। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों।